नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज श्रीवास्तव और आज हम बात करने वाले हैं वेट लॉस की दवा की जिसका पेटेंट खत्म हो गया है। भारत को दुनिया की फार्मा फैक्ट्री कहा जाता है और साथ ही भारत डायबिटीज कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है। ऐसे में मोटापा और डायबिटीज की दवा सेमाग्लूटाइड का पेटेंट खत्म होना एक बड़ी घटना है। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं। 20 मार्च को सेमाग्लूटाइड का पेटेंट खत्म हुआ और 21 मार्च को 15-16 कंपनियों ने इसके जेनरिक वर्जन बाजार में उतार भी दिए। नतीजा, दवा पहले से कहीं ज्यादा सस्ती हो गई है और इसके कई विकल्प खुल गए हैं। कीमतों में औसतन 70% से 90% तक की कमी आई है। पेटेंट के तहत नोवो नॉर्डिक कंपनी की वीगोबी 1 महीने का डोज 10,850 से 16,400 रुपए का आता था। ये वेट मैनेजमेंट वाली मोटापा घटाने वाली दवा थी। इसी तरह नोवो नॉर्डिक की डायबिटीज कंट्रोल करने वाली सेम दवा ओजिम्पिक 8800 से 11,175 रुपए की पड़ती थी 1 महीने के लिए। लेकिन अब जेनरिक वर्जन में सन फार्मा ने वेट लॉस की दवा नोवेल ट्रीट उतारी है जिसके 1 महीने की डोज की कीमत सिर्फ 3600 रुपए से 8,000 रुपए के बीच पड़ेगी। जबकि डायबिटीज वाली वही दवा सेमा ट्रिनिटी के नाम से उतारी गई है, 3,000 से 5,200 रुपए के बीच पड़ेगी 1 महीने की। इसके अलावा नैटको फार्मा, एरिस लाइफ साइंस, डॉक्टर रेड्डीज, टोरेंट फार्मा, जाइडस, एल्केम और ग्लेनमार्क की दवा भी बाजार में आ चुकी है जिनकी 1 महीने की डोज की कीमत 1,300 रुपए से शुरू हो जाती है। सबसे लोएस्ट जो दाम है 1,290 रुपए का है 1 महीने की डोज का। तो आप समझ लीजिए कि 1,290 रुपए कहाँ और कहाँ 10,000 रुपए। ऊपरी सीमा 16-17 हज़ार तक जाती थी, 18,000 तक जाती थी। इसके अलावा कई कंपनियां कतार में हैं और जल्दी ही अपनी दवाएं बाजार में उतारने वाली हैं। तो सवाल है कि ऐसी क्या बात है कि एक साथ इतनी दवाएं बाजार में आ रही हैं? जवाब है कि भारत में डायबिटीज और ओबेसिटी का बहुत बड़ा प्रकोप है। बीमारी या समस्या का जितना ज्यादा प्रकोप, दवा के बाजार में उतना बड़ा स्कोप। लेकिन पहले समझते हैं कि ये दवा है क्या चीज, तब बात समझ में आएगी कि आगे क्या होने वाला है। सेमाग्लूटाइड को GLP-1 एग्नोस्टिक दवा कहा जाता है। तो सबसे पहले समझते हैं कि GLP-1 क्या है। GLP-1 बोलते हैं ग्लूकाजन लाइक पेप्टाइड 1। हमारे शरीर में यह प्राकृतिक रूप से बनने वाला एक हार्मोन है। जब हम खाना खाते हैं तो हमारी आंतें इंटेस्टाइन्स इस हार्मोन को रिलीज करती हैं। यह दिमाग को सिग्नल देता है कि पेट भर गया है और अग्नाशय को मतलब पैनक्रियाज को यह सिग्नल करता है कि इंसुलिन बनाने का वक्त आ गया है। सेमाग्लूटाइड एक दवा है जिसको वैज्ञानिकों ने लैब में तैयार किया है और ये GLP-1 रिसेप्टर एग्नोस्टिक है। तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब इसका आसान शब्दों में यह हुआ कि ये शरीर में जाकर जो नेचुरल GLP-1 बनता है उस हार्मोन की हूबहू नकल करती है। GLP-1 हार्मोन शरीर में प्राकृतिक रूप से तैयार होने के थोड़ी देर बाद खत्म भी हो जाता है, लेकिन सेमाग्लूटाइड काफी लंबे समय तक शरीर में बना रहता है, 1-1 हफ्ते तक। इसलिए हफ्ते में 1 इंजेक्शन वाली ये दवा है। तो इसीलिए ये दवा शरीर को डायबिटीज नियंत्रण करने में, पेट भरे होने का एहसास कराने में, मतलब भूख को कंट्रोल करने में और वजन घटाने में मदद करती है। ये खास तौर पर टाइप 2 डायबिटीज और मोटापे के मरीजों के लिए उपयोगी होती है। अभी तक हफ्ते में 1 बार इंजेक्शन के तौर पर ली जाती है, लेकिन अब इसका जो दूसरा जो स्वरूप आ रहे हैं उसमें ओरल वर्जन भी आ गया। पहले सिर्फ पेन आता था, अब वाइल्स भी आ गए हैं। फिलहाल भारत में इन दवाओं का बाजार, मतलब अभी ये सस्ता वर्जन आने से पहले 1446 करोड़ रुपए का कारोबार होता था, इतनी महंगी दवा होने के बावजूद। लेकिन अब सस्ते जेनरिक वर्जन आने के बाद कंपनियों को उम्मीद है कि कारोबार दिन दुना रात चौगुना तरक्की करेगा। क्या होगा ये समझने के लिए आज हमने एक्सपर्ट्स के पैनल बुलाया है। हमारे साथ है सर गंगाराम अस्पताल के डायरेक्टर कार्डियोलॉजी डॉक्टर अश्विन मेहता, इंद्रप्रस्थ अपोलो अस्पताल के सीनियर कंसल्टेंट एंडोक्राइनोलॉजी डॉक्टर SK वांगनू और डाइटिशियन और न्यूट्रिशनिस्ट सिमरत कटूरिया। इस पर एक
तीसरा एंगल भी देंगी। सबसे पहले डॉक्टर मेहता ये बताइए कि पेटेंट खत्म हो जाना, जेनरिक दवाओं का आ जाना, अब क्या होगा भारत में? इसका अच्छा क्या नतीजा निकाल सकते हैं हम लोग? देखिए, जो सबसे बड़ी बात है कि कोई भी अगर दवा हम देखते हैं पेटेंट ऑफ हो जाती है, तो हमारे यहाँ पे हम उसको बनाते हैं कम कीमत में। और कम कीमत का मतलब ये है कि हम काफ़ी लोगों तक उसकी रीच बढ़ा देते हैं। और ख़ासकर ऐसी दवाइयाँ जैसे GLP-1 एगोनिस्ट हैं, सेमाग्लूटाइड और भी जो इसके ऊपर काम करने वाली और दवाइयाँ हैं एक दो। तो इन सभी दवाइयों की अगर पेटेंट कम होगा तो सबसे बड़ी चीज़ है कि प्राइस कम होगी। अगर प्राइस कम होगी तो हम बहुत सारे लोगों तक इसकी रीच बढ़ जाती है। और दूसरा, इंडियन कंपनीज़ का एक और भी मुझे फ़ायदा लगता है कि उनकी मार्केटिंग भी इंडिया के अनुसार पेनिट्रेशन भी बहुत अच्छा है। तो अवेलेबिलिटी और प्राइस, ये दोनों में काफ़ी फ़ायदा मिलेगा एक कंज्यूमर, एक आम पेशेंट को। दायरा दवा का बढ़ जाएगा, ज़्यादा लोगों तक ये पहुंच पाएगा। डॉक्टर वांगनू, आपके विभाग से संबंधित मामला है, बात होती है डायबिटीज़ और ओबेसिटी के टर्म्स में, लेकिन एंडोक्राइनोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये दवा, इसका दायरा कितना बढ़ सकता है? क्या जितने भी लोग डायबिटीज़ टाइप 2 से पीड़ित हैं या जिनको वजन कम करना है, उन सब के लिए रास्ता खुल गया? बात मैं ये कहना चाहूँगा कि ये GLP-1 रिसेप्टर अगोनिस्ट ये कोई नए मॉलिक्यूल नहीं है, ये सालों से हम इसको यूज़ कर रहे हैं। इनफैक्ट बहुत साल पहले, 20-30 साल पहले एक्जिनाटाइड आया था, फिर लिराग्लुटाइड आया, फिर डुलाग्लुटाइड आया। उसके बाद ये नई दवाइयाँ आई हैं जो सेमाग्लुटाइड आई है। बेसिक पर्पज़ इसका तो शुरू में ये मॉलिक्यूल आया था डायबिटीज़ को ट्रीट करने के लिए आया था। उस समय ये इट वाज नॉट मेंट कि ये वेट को भी कम कर सकता है, लेकिन जब डायबिटीज में देखा गया शुगर कंट्रोल के साथ साथ ये वेट भी कम करता है, तो उस समय ये दवाई जो सेमाग्लुटाइड फर्स्ट टाइम जब यूएसए में आई, एक ब्लॉकबस्टर दवाई बन गई और कई सेलिब्रिटीज ने इसको एंडोर्स किया। उसके बाद इसका जो वर्जन है जो ओबेसिटी के लिए अप्रूव हुआ था उसका नाम था विगोवी, और जो डायबिटीज के लिए अप्रूव हुआ था उसका नाम था ओजम्पिक। नाउ इसका इंडिया में प्रवेश करना एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में जो ओबेसिटी है वो डिफरेंट टाइप की है कंपेयर टू द यूएसए। हमारे यहाँ लोग थिन भी हैं, लेकिन फिर भी उनमें फैट ज़्यादा है, जिसको हम बोलते हैं थिन फैट इंडियन फिनोटाइप। दैट मीन्स कि हमको जो है ये दवाइयाँ बाहर के देशों के कंपैरिजन में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को देनी पड़ेगी, क्योंकि बॉडी मास इंडेक्स कम होते हुए भी उनका जो सेंट्रल फैट है, जो विसरल फैट है, वो हमारे इंडियंस में ज़्यादा है। तो इसी विसरल फैट के कारण जो कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, हार्ट, नर्व्स, किडनी, लिवर, ब्रेन, उसको रोकने के लिए दवाई बड़ी कामयाब सिद्ध होगी। तो आपने कहा कि तो GLP-1 रिसेप्टर का इंडिया में कितना स्कोप है? मैं कहूँगा कि जो रिसेंट गाइडलाइंस आ रही हैं डायबिटीज के ट्रीटमेंट के लिए, उसमें यहाँ तक भी लिखा गया है कि एज ए फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट उन पेशेंट के लिए जिनको कि थोड़ा बहुत खतरा है हार्ट डिजीज के लिए, जिनको अंडरलाइंग ASCVD जिसको हम कहते हैं एथेरोस्क्लेरोटिक हार्ट डिजीज, उन पेशेंट्स में भी ये रिकमेंड कर दिया गया है कि ये दवाई जो है फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट, मतलब जैसे ही पेशेंट डायग्नोज होता है उसको दी जा सकती है। इसके पहले भी बहुत और मॉलिक्यूल आए, उसमें SGLT2 इनहिबिटर भी था, उसने भी बहुत बड़ा एक अपना जो स्थिति थी अपनी वेट को कंट्रोल करने के लिए बनाई। लेकिन जो सबसे बड़ा है ये सेमाग्लुटाइड, इससे जो है 15 to 20% ऑफ द फैट लॉस से जो बेनिफिट्स होते हैं वो ट्रेमेंडस है। कहने का मतलब है हमको बॉडी शेप को नहीं देखना है, हमको बस ये देखना है कि आपका 15 to 20% ऑफ द ओरिजिनल वेट से कम हो जाएगा, जिससे आपको वेट लॉस के सारे बेनिफिट मिल सकते हैं। ठीक है, तो डॉक्टर वांगनू, एक सवाल और इस पर बनेगा कि ये अगर सभी लोगों को दिया जा सकता है, जैसा आप बता रहे हैं फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट डायबिटीज़ में,
क्या वेट लॉस में भी यही बात अप्लाई होती है? दूसरी बात यह है कि क्या तौर तरीका होता है, ये दवा कितने लंबे समय तक ली जा सकती है, कैसे लेनी चाहिए इस पर? और दूसरी बात यह है कि अब चूंकि ये दवा बहुत वाइडली अवेलेबल होगी, तो क्या ये बिना प्रिस्क्रिप्शन वाली दवा भी होगी? तो सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा कि ये जो मॉलिक्यूल है, इसके मिसयूज होने के काफी चांसेस होते हैं, अभी तक भी हो रहे थे। लेकिन मैं ये कहूंगा कि जितने भी एंडोक्रिनोलॉजिस्ट हैं, जो ट्रेन डायबिटोलॉजिस्ट है, उनके हाथ से लिखी हुई दवाई, इस दवाई को एक प्रिस्क्रिप्शन ड्रग मानना चाहिए। बिना प्रिस्क्रिप्शन के दवाई नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि हम लोगों को ये चेतावनी देते हैं कि दवाई को शुरू करने से पहले डॉक्टर जो है कुछ चीजें आपसे पूछेगा कि आपको पास में पेनक्रियाटाइटिस तो नहीं हुई, आपको पास में गॉलस्टोन नहीं थे, आपको पास में कोई थायराइड कैंसर की बीमारी तो नहीं थी। अगर ये चीजें आप में पाई जाती हैं तो आप इसको लेने के कैंडिडेट नहीं है। तो कहने का मतलब यह है कि एक जागरूकता बहुत जरूरी है। हर एक पेशेंट को कुछ ना कुछ टेस्ट करवाने पड़ेंगे डॉक्टर की सलाह से, कि जिससे वो ये कहेगा कि हाँ, ये फिट है। और इन सब चीजों को देखते हुए ये जो दवाई है, इट शुड बी ए प्रिस्क्रिप्शन ड्रग। और दूसरी बात, लोगों के माइंड में ये सोचा जाता है कि एक मैजिक वैंड है, हमने दवाई शुरू कर दी, लाइफस्टाइल को भूल जाते हैं, खाना पीना शुरू करके दवाई शुरू कर देते हैं। लेकिन ये उनको ये नहीं पता, जहाँ दवाई आपने बंद करी, वहाँ आपका जो मोटापापन है, जो सारा फैट है, 1.5 साल के अंदर वापस आ जाएगा। मैं ये चाहता हूँ, अपने पेशेंट को शुरू में ही कहता हूँ, अगर आप इसको कंटिन्यूअसली लाइफ लॉन्ग इसको कंटिन्यू कर सकते हैं तो आपको इसके फायदे होंगे। अगर आपने 1-2 साल करके बंद कर दिया तो इसका सारा का सारा जो बेनिफिट है वो 1.5 साल में पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा। अब चीप जेनरिक दवाई आने से कंटिन्यूटी, अफोर्डेबिलिटी, अवेलेबिलिटी एंड द कंप्लायंस ये बढ़ जाएगी, जिससे लोग कम पैसों में दवाई को ज्यादा समय तक इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले ये होता था, इतनी महंगी दवाएं लोग 1-2 साल से ज्यादा नहीं कर पाते थे। अब क्योंकि जेनरिक वर्जन आने से मैं कहूँगा लोगों में एक विश्वास पैदा हो जाएगा कि हमारे पास एक दवाई है जो अब ज्यादा समय तक ले सकते हैं अपनी बॉडी को फायदा होने के लिए। तो इन सब चीजों को मैं देखता हूँ कि मेरे ख्याल से जो जेनरिक वर्जन है, दे आर वेलकम। लेकिन इसके पीछे भी एक बड़ा सवाल पैदा होता है कि इतनी कंपनियां जो मार्केट में आ रही हैं, आप तो 14 कह रहे हैं, जो आगे 50 से ऊपर कंपनियां फ्यूचर में दवाइयां ला रही हैं। लेकिन उनको जो ये देखना पड़ेगा कि हर एक जो मैन्युफैक्चरर है वो पूरी तरीके से उन चीजों को पूरा करता है कि नहीं, जो एक हमारे एक रेगुलेटरी अथॉरिटीज के कारण ये सारे के सारे प्रोसेस पूरे अथॉरिटेटिव होने चाहिए। एक विजिलेंस होना चाहिए, फार्माको विजिलेंस होना चाहिए। इवन दवाई मिलने के बाद बायो इक्विवेलेंस स्टडीज हर एक मॉलिक्यूल के साथ होनी चाहिए। तो इन सब चीजों को देखते हुए मैं ये देखूंगा कि टॉप कंपनी जिनके की बैकिंग है R&D की, उनकी तो दवाइयां मैं कहूंगा कि ठीक है, वी कैन बिलीव इट कि दे विल बी गुड। बट सम ऑफ द कंपनीज हु डोंट हैव अ बैकअप ऑफ वेरी गुड R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, तो तब एक सवाल पैदा होता है कि हम कब तक कितना उनको विश्वास करें कि उनकी एफिकेसी कितनी होगी। तो इन सब चीजों को देखो, गवर्नमेंट को थोड़ा रेगुलेशन करना चाहिए, फार्मर को विजिलेंस करना चाहिए, जिसके कारण हर एक मरीज को इसका फायदा मिल सके। जी, चलिए इसमें एक थोड़ा सा डिफरेंट पर्सपेक्टिव लेते हैं। न्यूट्रिशनिस्ट और डाइटिशियन है हमारे साथ। सिमरत, ये बताइए कि वेट लॉस के लिए खास करके ज़्यादा इसमें देखा जा रहा है कि स्कोप है, तो आप लोग इस अप्रोच को कैसे देखते हैं वेट कंट्रोल के लिए? हाँ, आप थोड़ा अनम्यूट कर लें अपने आप को, सिमरत। हाँ जी, मनोज जी, ये मेडिसिन हमें पता ही है कि डायबिटीज के लिए बनाई गई थी, लेकिन जो अब वेट लॉस के लिए हम लोग यूज कर रहे हैं। बट एक चीज जो बहुत ध्यान रखने वाली वो है कि अगर कोई ये मेडिसिन ले रहा है, अगर आप ये साथ साथ में लेना चाहते हैं, तब भी आपको अपना जो डाइट है, अपना जो खान पान है, वो कंट्रोल में रखना ही पड़ेगा। डॉक्टर इस चीज से अग्री करेंगे कि अगर आप खाना अच्छा नहीं रख रहे हो, दवाई पूरी ले रहे हो, तब भी डायबिटीज कंट्रोल में नहीं आती है। वैसे ही अगर आप इस मेडिसिन को वेट लॉस के लिए लोगे, लेकिन आपका डाइट अच्छा नहीं है,
आप बाहर का बहुत ज़्यादा खा रहे हो, अल्कोहल बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो जो इसके इफ़ेक्ट्स हैं, जो इसका रिज़ल्ट है, वो उतना नहीं आता जितना आप अच्छी डाइट के साथ लेते हो। तो हम इस चीज़ को एक मैजिक ड्रग की तरह नहीं ले सकते कि अगर आपने ये लिया तो 100% गारंटी है कि आपका वेट जाएगा ही जाएगा। लेकिन अगर आप ज़्यादा खाओगे तो आपके रिज़ल्ट्स हैं जो वेरी करेंगे ही करेंगे। और साथ-साथ हमें ये भी देखना पड़ता है कि अगर जो आप मेडिसिन ले रहे हो वो हर पेशेंट को सूट कर रही है कि नहीं। बहुत सारे पेशेंट्स में हमने अभी भी एलर्जिक रिएक्शंस देखे हैं, तो इट डिपेंड्स पर्सन टू पर्सन। आप ओवर द काउंटर ये मेडिसिन्स लेने जाओगे तो आई थिंक उसके साइड इफेक्ट्स आपको होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। क्योंकि आप सेलिब्रिटीज़ को देख के जा रहे हो, यहाँ पता लग रहा है कि ऑब्वियसली मार्केट प्राइस बहुत कम हो गया है। पहले आप अफोर्ड नहीं कर सकते थे, आजकल लोग अफोर्ड करने लग गए हैं। तो ये जो सारे एस्पेक्ट्स हैं, जब इनको हम ध्यान में रख के अगर ये मेडिसिन लेंगे, तो इसके इफेक्ट्स हैं, जो इसके रिजल्ट्स हैं, आ सकते हैं। एंड फिर एक ही बात अगेन जो डॉक्टर साहब ने भी बोली कि ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, ये आप एक लाइफस्टाइल में ही लेके आना पड़ेगा। आप इसको जब भी छोड़ोगे, आपका वेट वापस आएगा ही आएगा। ठीक है, तो एक दवा जो बनी डायबिटीज के लिए वो कैसे वेट लॉस में भी काम करती है, नंबर एक जो एक आम इंसान की तरह बात समझ में आती है कि एक दवा है जो ये संदेश देती है भाई पेट भर गया, जल्दी पेट भर जाता है, और एक और संदेश ये देती है कि पैनक्रियाज से इंसुलिन रिलीज हो। तो क्या इसको बिना दवा के ये किया जा सकता है? आखिर इस दवा की जरूरत क्यों है और किसको है, ये समझने की कोशिश करेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होते हैं, बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं सेमाग्लूटाइड की, जिसका पेटेंट खत्म हुआ है और भारत में ऐसा लग रहा है कि होड़ मच गई है इस दवा को बाजार में लाने की। हर कंपनी को ऐसा लगता है, भरोसा है ये दवा खूब बिकेगी। और इसकी वजह क्या है? वजह ये है कि ये दवा दो जगह काम करती है, डायबिटीज़ और ओबेसिटी, और इन दोनों में हमारा कोई मुकाबला नहीं है। दुनिया में बहुत ज़्यादा आप पहला या दूसरे नंबर पे हम रहते हैं इन दोनों मामलों में। डॉक्टर मेहता, ये बताइए कि जो दवा डायबिटीज़ के लिए बनी है, वही दवा क्या परिवर्तन के साथ आती है कि वो वेट लॉस के लिए भी काम करती है? जी, देखिए जो सबसे बड़ी बात है, मैं ये बताना चाहूँगा सभी को कि दवा सेम है, उसकी डोज़ेजेस जो स्टडी की गई, वो थोड़ी-सी फ़र्क हैं और इसलिए उनको 2 अलग नाम दिए गए। वेगोवी अलग दिया गया और एक ओज़ेम्पिक दिया गया, पर उसके अंदर दवा एक ही है। इसीलिए हमारे यहाँ पे जो इंडियन कंपनीज़ लॉन्च कर रही हैं, वो एक ही लॉन्च कर रही हैं। उसके अंदर आप डोज़ को अपने हिसाब से एडजस्ट कर पाएँगे। एक जी। बात मैं और भी कहना चाहूँगा कि हम जो देख रहे हैं कि मोटापा और डायबिटीज़, लेकिन उससे भी जो बड़े फ़ायदे हैं इसके, जो स्टडीज़ में आया कि जिन लोगों को डायबिटीज़ नहीं है और सिर्फ़ मोटापा है, अगर हम ये दवा देते हैं, तो ऐसा है कि जितने भी ये पेशेंट्स हैं, इनको हार्ट की बीमारियाँ, हार्ट अटैक होना, स्ट्रोक होना में भी बहुत ज़्यादा कमी होती है। और ऐसे ही जो मोटे लोगों को हार्ट फेलियर होता है मोटापे की वजह से, उसमें भी काफ़ी फ़ायदे देखे गए। तो सिर्फ ये 2 डिजीजेस नहीं है, इसका फायदा करीबन 284 अलग-अलग बीमारियां हैं जिसमें फायदा है। जैसे रात को आदमी खर्राटे मारता है तो उसमें भी आराम देखा गया। बहुत सारी और भी फायदे देखे गए हैं। जैसे ऑस्टियोआर्थराइटिस के पेशेंट्स हैं, ये ज्यादातर मोटे होते हैं। तो बहुत इसके फोकस्ड इसके जो है फायदे हैं इस दवाई के, इसीलिए इतना एक्साइटमेंट है मार्केट के अंदर। तो अब अगर मैं कहूं कि किसी आदमी को डायबिटीज नहीं है और सिर्फ उसको हार्ट की बीमारी है और वो थोड़ा मोटा है, और अगर हम देखें जो बीएमआई का कट ऑफ है वो 27 से ज्यादातर में स्टडीज की गई, और उसमें ये पाया कि अगर हम ये देते हैं तो हार्ट अटैक्स होने की भी संभावना कम हो जाती है। तो ये अब डायबिटीज और मोटापे से बढ़कर कहीं और आगे निकल गई है। जैसे हार्ट की बीमारियों को कंट्रोल करने में, किडनी के फंक्शन जो लोगों के कम हो रहे हैं डायबिटीज के कारण या और भी किसी चीज के कारण, उसको कम होने की रफ्तार को रोकने के लिए, और बहुत सारी और भी इसके फायदे जैसे मैंने कुछ बताए, तो वो भी इनमें प्रॉपर स्टडीज हुई हैं, इसलिए एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा है सभी में। ठीक है डॉक्टर वांगनू, अगर हम बात करें डायबिटीज के पर्सपेक्टिव से अगर हम देखना चाहें इस दवा को, या फिर डायबिटीज और ओबेसिटी दोनों एक सेकेंड क्लास भी हम रख लें, फिर आप इसके बारे में कैसे बात करेंगे?
डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है जिसके कारण बॉडी का हर एक प्रभावित। डॉक्टर वांगनू के ऑडियो में थोड़ा प्रॉब्लम है, हम ठीक करने की कोशिश करते हैं। यही सवाल मैं डॉक्टर मेहता के सामने रखता हूँ। डॉक्टर मेहता, प्योरली डायबिटीज़ के पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें तो ये दवा क्या क्रांतिकारी है? जी देखिए, ऐसा है कि सबसे जो इम्पोर्टेंट बात मैं कहूँ, ये दवाइयाँ डॉक्टर वांगनू ने बताया, GLP-1 एगोनिस्ट पहले से ही अवेलेबल थे, और जो गाइडलाइंस हैं इंटरनेशनल डायबिटीज के ट्रीटमेंट की, वो इसका इस्तेमाल करना बहुत पहले से बता रही है। किन लोगों में? जिनको डायबिटीज है, साथ में हार्ट की बीमारी है, या डायबिटीज है और साथ में किडनी की बीमारियां हैं, तो इनमें यहां तक कहा गया कि आप बाकी दवाइयां देने से पहले पहले इसको इस्तेमाल करिए। तो डायबिटीज में फायदा सिर्फ शुगर कम होने का नहीं, बाकी उसकी जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो काफी हद तक ये कम कर देती है, और नंबर ऑफ स्टडीज और बड़ा वेल डॉक्यूमेंटेड है। और इससे ये भी देखा गया है कि जिन लोगों को ये हम देते हैं, हार्ट अटैक्स, जैसे मैंने बात की थी, हार्ट फेलियर की बात की थी, किडनी के फंक्शन की डिक्लाइन की बात करी थी, ऑस्टियोआर्थराइटिस की, तो ये जो फायदा है ये सिर्फ मोटापा कम होने से या फिर शुगर कम होने से भी नहीं है। इसके और भी बहुत सारे कारण हैं, जैसे बॉडी में इन्फ्लेमेशन का कम होना, और इन फायदों को हम कहते हैं प्लियोट्रॉपिक बेनिफिट्स। तो प्लियोट्रॉपिक बेनिफिट्स बहुत हैं, जिसकी वजह से और बहुत सारे फायदे, और खासकर डायबिटिक्स में ये हम देखते हैं। ठीक है, एक सवाल और मन में आता है डॉक्टर मेहता कि क्या जो ये परिवर्तन कर रहा है, ये कर तो यही रहा है कि हमारा जो भूख का संदेश है, मतलब भूख को कंट्रोल कर रहा है, या फिर जो हमारी सैटिटी है उसको उसको ये एक तरीके से ब्रेन को मैसेज कर रहा है। क्या हम खुद खाना घटा के इस दवा के लाभ ले सकते हैं? ऐसा कुछ हो सकता है, या ऐसा सोचना शायद ठीक नहीं होगा? ये आपने बहुत ही बढ़िया और एक्सीलेंट सवाल पूछा है, क्योंकि ऐसा हम मानते हैं कि अगर हम खाने को कम कर दें, अपना डाइट को। मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि डाइट और लाइफस्टाइल का चेंज पेशेंट के लिए बेहद जरूरी है। ये दवा बाद में आती है, सबसे पहले तो वही करना है। पर अगर हम इनके बेनिफिट्स देखें, दे एक्सटेंड मच बियॉन्ड वेट लॉस। जैसे वेट लॉस से अगर मैं कहूं किसी को कि अगर आपका वेट कम हो गया 10 किलो, तो क्या रियलिटी में हार्ट अटैक्स होने की संख्या कम हो जाएगी काफी ज्यादा, या किडनी की जो फंक्शन डिक्लाइन हो रहा है वो भी रुक जाएगा? ऐसा नहीं है। तो ये जो दवा है, इसका फायदा का सिर्फ एक एस्पेक्ट ही है, मैं कह सकता हूं कि भूख कम लगना है। बाकी बहुत सारे ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जिनके बारे में नई नई जानकारियां आ रही हैं। तो इसलिए बहुत एक्साइटमेंट है मार्केट में अमंग प्रोफेशनल्स कि सिर्फ ये जो है भूख कम लगने से, या ये अगर हम खाने पे कंट्रोल करें, तो ऐसे फायदे जरूरी नहीं है कि हमें मिले। नंबर ठीक। 2, एक चीज बताना चाहूंगा कि अगर हम खाने को, लाइफस्टाइल को चेंज करते हैं, ये तो एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है और यही होना चाहिए, लेकिन बहुत कम लोग उस पर टिक पाते हैं कुछ साल। बॉडी में कुछ जी। ऐसे हार्मोन्स और चीजें रिलीज होती हैं जो कि भूख बढ़ाती हैं, एनर्जी एक्सपेंडिचर कम करती हैं, और ये प्रॉब्लम दोबारा आती है। जी, तो लाइफस्टाइल एक प्रिवेंटिव चीज है और ये दवा एक क्यूरेटिव मेडिसिन है। डॉक्टर वांगनू, आपसे मेरा सवाल ये है बहुत सिंपल सा, किन के लिए नहीं है ये दवा? जो पेशेंट जिनको पास्ट हिस्ट्री ऑफ पैनक्रेटाइटिस है, नंबर 1, जिनको पास्ट हिस्ट्री ऑफ थायराइड कैंसर है, नंबर 2, जिनको लॉन्ग स्टैंडिंग डायबिटीज के साथ गैस्ट्रोपेरेसिस है, जिससे कि वो खाना ज्यादा देर तक पेट में रहता है, नंबर 3, टाइप 1 डायबिटीज, नंबर 4, प्रेग्नेंट डायबिटिक, नंबर 5, और सबसे इम्पोर्टेंट है कि कई पेशेंट में देखा गया है कि आईज में जो इफेक्ट आते हैं, जिसको हम डायबिटिक रेटिनोपैथी बोलते हैं, उस पर कुछ बुरा असर पड़ता है इन दवाइयों का। और रिसेंटली एक और नया कॉम्प्लिकेशन देखा गया है, जिसको हम बोलते हैं नियॉन, नॉन आर्टरिटिक इश्चेमिक ऑप्टिक न्यूरोपैथी। अगर किसी भी पेशेंट को इसके सिम्टम्स होते हैं, ब्लरिंग ऑफ विजन होता है, थायराइड जहाँ पर होता है वहाँ पर कोई स्वेलिंग या नोड्यूल होता है, पेशेंट अल्कोहल ले रहा है, उसको गॉल ब्लैडर डिजीज है, पास हिस्ट्री उसको कोलिसिस्टाइटिस है, पास में इसको पैनक्रेटाइटिस हुआ है, इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के इन दवाइयों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए।
इसलिए मैं कहता हूँ कि जागरूकता बहुत जरूरी है। डॉक्टर ये आपको बता सकता है कि आप में ये बीमारियां के जो लक्षण हैं वो हैं कि नहीं। कई बार ये बीमारियां जो हैं बिना लक्षण के आती है, तो कुछ टेस्ट से हम बता सकते हैं कि आपका जो ये सब चीजें जो हैं ठीक में चल रही हैं कि नहीं, तभी दवाई का प्रयोग करना चाहिए। जी। और हुआ क्या है, हुआ ये है कि पेटेंट खत्म हो गया है, तो अब दवा जो है सारी कंपनियां बना रही हैं, दवा सस्ता भी होगा, कई विकल्प भी हो गए। लेकिन दवा सिर्फ इसलिए नहीं खाई जा सकती कि वो सस्ती हो गई है। सस्ती हो गई है, अगर आपको ज़रूरत है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जैसा डॉक्टर ने बताया इस पे फैसला डॉक्टर्स ही करेंगे। खूब अच्छे से अपनी जांच पड़ताल करवा के और अपनी पास हिस्ट्री डिस्कस करके तभी आप इस नतीजे तक पहुंचेंगे। और जो सिमरत ने बताई वो बात सबसे इम्पॉर्टेंट है कि ये दवा अपने आप में कोई जादुई दवा नहीं है, इसके साथ आपको अपना लाइफस्टाइल और अपने खान पान को भी कंट्रोल करना पड़ेगा, रखना पड़ेगा। लंबा चलता है ये, डॉक्टर्स कह रहे हैं कि लाइफ टाइम हो सकती है ये दवा, तो खूब सोच विचार कर तभी इसमें जाएं। लेकिन दाम कम हो गया है, सबके लिए अवेलेबल हो गया है, इसलिए हमने ये कार्यक्रम रखा था कि इसके बारे में जो ज़रूरी बातें हैं वो कम से कम लोग जान जाएं। डॉक्टर मेहता, डॉक्टर वांगनू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सिमरत, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।